बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर पुलिस आपकी दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती या आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करती तो आपके पास क्या तरीक़ाकार है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन कॉल करके मैसेजेस के ज़रिए पूछा है, तो इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ कोई मिसहैप होता है, कोई मसला होता है, तो हम नॉर्मली एक एप्लीकेशन लेके पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस उस एप्लीकेशन को लेके आपको एक रसीद दे देती है, आपकी एप्लीकेशन को एक नंबर लग जाता है और चंद दिन के बाद आपको बुलवाया जाता है, दूसरी पार्टी को सुना जाता है और अक्सर औक़ात पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो सके और मामला उसी तरह से रफा दफा हो जाए। बाज़ सूरतों में देखा यह गया है कि जब आपके साथ कोई ज़्यादती होती है और आप दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन लेके थाने जाते हैं तो दूसरी पार्टी जो है उसका असर रसूख ज़्यादा होता है, तल्लुकात ज़्यादा होते हैं, तो वो पुलिस जो है वो हेजिटेशन फील करती है आपकी एप्लीकेशन के ज़रिए से कोई कार्रवाई करते हुए या एफआईआर दर्ज करते हुए। या इसकी ये भी वजह हो सकती है कि हर जो एसएचओ होता है अपने इलाके का, उसकी कोशिश होती है कि ये रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि मेरे इलाके में क्राइम रेट जो है वो बहुत कम है। तो कम क्राइम रेट को दिखाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि कम से कम एफआईआर जो हैं वहाँ पे दर्ज हों। इसलिए भी वो अवॉइड करते हैं एफआईआर फौरी तौर पर दर्ज करने से। लेकिन चूँकि आपके साथ ज़्यादती हुई है और आपकी एफआईआर दर्ज होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए जो तरीका है, एप्लीकेशन आपने दे दी, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन आपने दे दी लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद आप जो ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, बेहतर है कि आप किसी मुनासिब वकील के पास जाएं, वो आपको वो प्रोसीजर जो है वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इन केस अगर आप नहीं भी जाना चाहते किसी वकील के पास, तो पुलिस आपकी बात सुन नहीं रही, तो आपको फौरी तौर पर ये करना चाहिए कि एसएचओ के ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं, आप उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएं। वो जो सेम एप्लीकेशन आपने लिखी थी उसमें जो आपने पहले लिखा था दरख्वास्त एसएचओ के नाम, तो वो टाइटल उसका आप चेंज करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन लिख देंगे, जैसे आईजी को या डीआईजी को या एसपी को, एसएसपी को, या आप जैसे बैठे हैं कि सीसीपीओ सिटी या जैसे लाहौर में है तो सीसीपीओ लाहौर के नाम आप एक एप्लीकेशन भिजवा देंगे। वही एप्लीकेशन जो आपने थाने में दी थी, सेम एप्लीकेशन टाइटल चेंज करके आप हाई अप्स के पास वो एप्लीकेशन ले जाएंगे। वो जिस ऑफिस में भी आप जाएंगे वो उसको एक दायरी नंबर लग जाएगा, वो नंबर आपके पास होना चाहिए। आप चंद दिन वेट करते हैं, वहाँ से एक डायरेक्शन आती है थाने को, वो एसपी साहब हों, एसएसपी हों या कोई भी जो उनके हाई अप्स हैं, तो वो डायरेक्शन आती है। इसके बावजूद आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, फिर यहाँ से अदालती काम शुरू हो जाता है। आप अपने वकील के पास जाते हैं तो वकील जो है वो सेशन कोर्ट में एक आपकी रिट दायर करेंगे, जिसे हम कानून की ज़ुबान में 22A 22B की रिट कहते हैं। तो वो आप सेशन कोर्ट में दायर करते हैं। सेशन कोर्ट जो है वो मुतल्लिका एसएचओ को नोटिस करती है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएं कि इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। तो वो जो कमेंट्स एसएचओ साहब की तरफ से वहाँ पे जाते हैं, उनका कोई उनका एहलकार जो है वो वहाँ पे जाता है, तो वो कमेंट्स कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। कोर्ट उसको देखती है। कोर्ट अगर मुनासिब समझे कि उनके कमेंट्स ठीक हैं तो वो आपकी वो जो पटिशन है उसको खारिज भी कर सकते हैं। लेकिन अदालत आपके वकील के ज़रिए जो वहाँ पे एक्सप्लेन करता है आपके उस केस को, आपके उस मसले को, अदालत अगर एसएचओ के कमेंट से
सेटिस्फाई नहीं होती तो वो उनको इन पर्सन भी बुलवा सकती है, दोबारा से उनको कॉल कर सकती है कि आप आके यहाँ पे जवाब दें, और पर्सनली भी उनको कॉल किया जा सकता है। अब इसके बावजूद अगर वो SHO साहब नहीं आते या वो FIR दर्ज नहीं करते तो अदालत जो है वो डायरेक्शन जारी कर सकती है थाना SHO के लिए कि भी आप इस एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करें और FIR दर्ज करें। अब नॉर्मली होता है कि इसके बावजूद SHO साहब जो हैं वो FIR दर्ज नहीं करते, तो उसके बाद आप जो आपके वकील साहब हैं उसके ज़रिए से आप एक और काम कर सकते हैं। आप उसी अदालत में एक कंप्लायंस पिटिशन दायर कर सकते हैं, जिसे कानून की ज़ुबान में, आम फहम ज़ुबान में हम तौहीन अदालत की पिटिशन भी कहते हैं, कि चूँकि अदालत ने एक डायरेक्शन दी कि ये पर्चा दर्ज होना चाहिए, इसके बावजूद जो पुलिस है वो FIR दर्ज करने से गुरेज कर रही है, लिहाजा ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। ये पिटिशन जो आपकी तौहीन अदालत की या कंप्लायंस पिटिशन है, ये जब आप दायर करते हैं तो वही अदालत दोबारा से उनको बुलवाती है और उनको सख्ती से ये ऑर्डर करती है कि वो FIR दर्ज करें। लेकिन बाज़ सूरतों में देखा ये जाता है कि इसके बावजूद कुछ SHOs साहब जो हैं वो FIR दर्ज नहीं करते और हीले बहानों से काम लेते हैं। सो उसके बाद फिर आपके पास जो रेमेडी है वो उसके ऊपर, यानी सेशन कोर्ट से ऊपर आप फिर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करते हैं। तो हाई कोर्ट में पिटिशन जब आप दायर करते हैं तो वो आपको उसी सूरत में वहाँ जाना चाहिए जब आप ये समझें कि आप मेरिट पर हैं, आप राइट पर हैं और आपके साथ ज्यादती हुई है, तभी आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप समझें कि आप महज दूसरे को डराने धमकाने के लिए FIR दर्ज करवा रहे थे, तो उसके लिए फिर आपको हाई कोर्ट का रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में जाकर के नॉर्मली चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं और वहाँ पे आप जो अदालत है उसको आप डिसीव नहीं कर सकते, उनको चीट नहीं कर सकते। तो वहाँ जो SHO को इन पर्सन बुलाया जाता है, तो वहाँ ना SHO साहब ही को आएँ बाएँ शाएँ कर सकते हैं और ना कंप्लेनेंट जो है वो ही कोई झूठ का सहारा ले सकते हैं। तो अगर आप मेरिट पे हैं तो यकीनन आपकी FIR वहाँ पे दर्ज हो जाएगी, और अगर समझते हैं कि अदालत समझे कि आपका केस मेरिट पर नहीं है तो फिर वो आपकी उस एप्लीकेशन को, उस रिट पिटीशन को खारिज भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर आपकी सुनवाई थाने में नहीं होती तो आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आप जो रेमेडी है वो अवेल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस सिंपल से प्रोसीजर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप समझते हैं कि इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो इस लेक्चर को अपने तक महदूद ना रखिएगा, इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मज़ीद हम लीगल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।